पहला सवाल सैयद असीम वकार, पहले अकबरुद्दीन ओवैसी, अब असदुद्दीन ओवैसी, दोनों के निशाने पर पुलिस। मेरा तो बहुत बेसिक सवाल है सर, सांप्रदायिकता, कम्युनल भड़कावतों में बाद में जाऊंगी। इस देश में किसका रूल चाहते हैं? रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए क्या? आप मानते हैं रूल ऑफ लॉ है, बचा है अभी देश में? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। जिस देश में हरिद्वार में एक धर्म संसद के नाम पर धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें गेरुए कपड़े पहनकर धार्मिक शक्लें बनाकर लोग पहुंचे और 20 घंटे तक लगातार ना वहां वेद की बात हुई, ना पुराण की बात हुई, ना गीता, महाभारत, रामायण, कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ 20 घंटे उस धर्म संसद में यह होता रहा कि कैसे मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाए, मैसेकियर किया जाए, नरसंहार, कत्लेआम किया जाए। जिस धर्म संसद में यह कहा गया कि 20-20 लाख मुसलमानों को कत्लेआम की बात की गई, जिस धर्म संसद में रोजगार की बात नहीं हुई, जिस धर्म संसद में हिंदुओं के बच्चों को यह कहकर उकसाया गया कि तुम कलम मत पकड़ो, तलवार पकड़ लो, जिस धर्म संसद में कट्टा, बंदूक, तलवार, चाकू की बात हुई, धर्म संसद, धर्म की तो बात ही नहीं। सुन लीजिए आपने अपने मेरे सवाल को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा। सर सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इस देश में कानून का शासन है, फिर से बोलती हूं, इस देश में कानून का शासन है, इस देश में संविधान है, और इस देश में जो भी भड़काने की बात करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो धर्म संसद हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। सुन लीजिए आप बात ध्यान से। और अब आप ये बताइए, मैंने तो ये क्लियर कर दिया, आपने मुझसे पूछा क्या इस देश में कानून का शासन है। आप मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी इस देश में कानून का शासन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपकी बात मान ली जाए तो अब तक के तो जो कत्लेआम की बात कर रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे, मैसेकियर की बात कर रहे थे, हिंदू बच्चों, नौजवानों के हाथ में तलवार, बंदूक, कट्टे। असदुद्दीन ओवैसी इस देश में कानून का शासन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मेरा सवाल आई एम रिपीटिंग। थैंक यू वेरी मच, प्लीज आंसर। नहीं, आप मत बोलने दीजिए मुझे। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो भी कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। सर आपसे सवाल पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एक ऐसे आदमी के बारे में इस चैनल पे बात कर रहा हूं जिसका एक वीडियो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आया, जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की औरतें और लड़कियां, क्या उसने कहा कैरेक्टर के ऊपर, और उसके बाद बीजेपी की औरतें जबान दबाकर मुंह पे उंगली रख के बैठ गई। आप लोग भी कुछ ना कर पाए उसका। सैयद असीम वकार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मेरे साथ मत कीजिएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप मेरे साथ ना कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर। सर आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया है। आपसे मैंने सवाल पूछा, रूल ऑफ लॉ मानते हैं? एआईएम रूल ऑफ लॉ में यकीन करती है या नहीं रखती है? बाद में जाऊंगी मैं, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, सब पर जाऊंगी, लेकिन पहले आप ये बताइए, मैं तो आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सवाल पूछ रही हूँ, रिलीजन पर तो मैं गई ही नहीं अभी। रूल ऑफ लॉ पर बताइए मुझे, जल्दी बताइए सर। देश का ये रूल ऑफ लॉ देश का ये कहता है कि एक 80 साल के बूढ़े आदमी की दाढ़ी पकड़कर नोचो और गालियां बको। क्या देश में संविधान ये कहता है? क्या देश का संविधान जिसमें यूएपीए है कि आसाम में अगर सीए एनआरसी के लिए या अपने हक के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनपे यूएपीए लगाते हैं आप दिल्ली में, और जो लोग धर्म संसद के नाम पर जेनोसाइड और कत्लेआम की बात आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे, सवाल पूछा सर। मोहसिन रजा, प्लीज एक सेकेंड, प्लीज इस तरह से नहीं। सैयद असीम वकार, आप जिस तरह की निजी टीका टिप्पणी यहाँ पर कर रहे हैं सर, जिस तरह की निजी टीका टिप्पणी यहाँ पर कर रहे हैं सर, वो आप जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता को शोभा नहीं देती। वो आप जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता को शोभा नहीं देती। आप तार्किक तौर पर सवालों के जवाब दीजिए। आप नुपुर शर्मा को एक महिला होने के लिए टारगेट करने लगे, फिर आप मिनिस्टर मोहसिन रजा को मिनिस्टर होने पर टारगेट किया, फिर आप कहना कि महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सर आपसे भी तो मैं सवाल पूछ रही हूं ना,
असदुद्दीन ओवैसी रूल ऑफ लॉ चाहते हैं या नहीं चाहते, यही मोहसिन रजा भी पूछ रहे हैं। मोहसिन रजा से हालांकि सवाल ये कि एक्शन कब होगा, जल्दी होगा, कौन सी जल्दी होगा, ये तो मैं भी उनसे पूछूंगी दोबारा। आप ये बताएं रूल ऑफ लॉ को लेकर दिक्कत क्या है ये ओवैसी ब्रदर्स को? सरकार में हम नहीं है, सरकार में मोहसिन रजा है, अमित शाह साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी है, नुपुर शर्मा है। मैं आपसे पूछ रही हूं आपकी पार्टी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है या नहीं रखती है? अरे मैडम कैसे कह रहा हूं, कैसे कहूं कि जिस आदमी ने महिला और बीजेपी की महिला नेताओं गाली बकी, कैरेक्टर में सवाल उठाया, ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये जो धर्म की राजनीति का, जिस धर्म की राजनीति का आरोप आप दूसरों पर लगाते हैं, वही राजनीति आपकी पार्टी कर रही है, वही राजनीति आपके नेता कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। ध्रुवीकरण का ही आरोप लगाते हैं ना। एक बार बोलिए तो, एक बार मंत्री जी से बोलिए, मंत्री जी से बोलिए कब अरेस्ट करेंगे उसको? गाजियाबाद में रहता है वो, डासना में। सर मैं तुमसे ये भी पूछूंगी कि सुन लीजिए सैयद असीफ वकार, मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि वो असदुद्दीन ओवैसी पर एक्शन कब लेने वाले हैं मोहसिन रजा? आप सब पूछिए। पूछ रही हूं मैं, और पूछ रही हूं आपसे भी पूछ रही हूं, बीजेपी से भी पूछ रही हूं, और दूसरे पैनलिस्ट भी बैठे हैं और पिछले 19 मिनट से पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आप मुझे नहीं दे रहे। मोहसिन रजा आप चिल्लाते रहिए। नहीं सर, चिल्लाने का काम आपको दिया है सर, चिल्लाने का काम आपका है। जब सवाल नहीं होता तो आप चिल्लाना शुरू कर देते, जवाब आपके पास है नहीं, मुझे पता है सर। कोई बात नहीं, निजी टीका टिप्पणी मुझ पर भी हमले कर लीजिए, कोई बात नहीं, करते रहिए निजी टीका टिप्पणी मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, ठीक है सर। मैं बौखलाती नहीं, निजी हमलों से मुझे डर नहीं लगता। हाँ मैं महिला हूं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ सकती हूँ, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहसिन रजा कब हो गया एक्शन? देखिए कानूनी कार्रवाई भी होगी। अदिति जी आपने एक बात कही कि आप महिला हैं, हम पूरे 124 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी लिए हुए हैं। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी 11 बहनें देश का गौरव बढ़ा रही हैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद में, तो इसलिए देश में आज महिलाओं का सम्मान है, आज उनकी नारी गरिमा, नारी सम्मान बढ़ा है। और ये लोग जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो तालिबानी विचारधारा लेकर आगे चलना चाहते हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें करके वो कामयाब हो जाएंगे। नहीं कामयाब होंगे। हमारा कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और जांच के बाद आपको हम दिखाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी हमारी बहन नुपुर ने कहा कि किसी ने भी अगर कुछ भी बोला है तो जैसे उत्तराखंड सरकार में कार्रवाई हुई है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार में भी कार्रवाई होगी। क्योंकि सर वो कार्रवाई मीडिया के प्रेशर के बाद हुई है सर, वो कार्रवाई मीडिया के प्रेशर के बाद हुई है, उस पर भी मैं बात करूंगी। सैयद असीफ वकार काउंटर करना चाह रहे हैं नुपुर, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी, प्लीज जल्दी जल्दी। अरे पूछिए सर, तब से आप ही पूछ रहे हैं। आप पूछ क्या रहे हैं? आप तो महिलाओं के नाम पर बोल रहे हैं सर, उनके पीछे छिप रहे हैं, बोलिए। तो महिलाओं के नाम पे बोलना गुनाह है? नहीं सर, उनके पीछे मत छिपिए ना सर, महिलाओं की आड़ में अपनी जो आपसे जो सवाल है उनसे मत भागिए, सामना कीजिए, सवालों का सामना कीजिए। चलिए बोलिए। आप बताइए क्या महिलाओं की लड़ाई लड़ना गुनाह है? सर महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे होते तो बात ही नहीं थी ना, आप तो इसी डिबेट में एक्सपोज हो गए, आप नुपुर शर्मा को अटैक करने लगे सर। महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे होते तो उस लहजे में बात ना करते ना जिस लहजे में आप बात कर रहे थे सर। तो प्लीज अब वो छोड़ दीजिए सर। हाँ सर आप एक्सपोज हो गए, कोई बात नहीं, आप बताइए, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पिछले 15 मिनट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री है। मोहसिन रजा एक ही सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी का भाषण जहरीला है, भड़काऊ है, एक्शन कब होगा? ये आपकी पार्टी ही कह रही है। बिल्कुल भी एक्शन होगा, क्योंकि इस तरह की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है। यहां पर तालिबानी विचारधारा के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अभी हमारी बहन से जिस तरह से इनके प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही थी कि इस तरह से ये लोग महिलाओं के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। इन्हें महिला का सम्मान पता ही नहीं है। आज हमारी बहन जिस तरह से बात कर रही थी, कितनी सरलता से एक सवाल पूछ रही है और वो तुम तकार पर उतर आए। मान सम्मान तक तो जानते नहीं महिलाओं का, तो इनसे आप क्या उम्मीद करिएगा? इन्हीं के पूर्वजों ने देश को बांट दिया था। ये विभाजनकारी लोग हैं जिन्होंने विभाजन देश का किया हो, वो देश के बारे में और बहुसंख्यकों को अपमानित करने के लिए और उनको बार बार धमकाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, अजहरुद्दीन ओवैसी या वारिस पठान हुए,
इन्होंने ठेका ले रखा है कोई बाहर की तंजीमों से, जैसे मोहम्मद से इन्होंने जो है ठेका लिया हुआ है। हिंदुस्तान के हम तुम्हें फंडिंग करेंगे, जेल भेजिए निकल कर आता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की चीजें जो ये साफ दर्शाती है कि ये किसी बाहरी बीजेपी की महिला नेताओं को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हम जेल में डालने का काम करेंगे, हम कहीं कोई हमदर्दी की महिला समझता है। ये मंत्री जी को देखिए कैसे बैठे हैं, निश्चित जान लीजिए कि इस तरह से धमकाना बंद कर दीजिए। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों को धमकाना बंद कर दीजिए। ये तालिबानी विचारधारा हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री जी औरतों की लड़ाई कब लड़ेंगे आप? अपनी औरतों की सम्मान की लड़ाई कब लड़ेंगे आप? मजलिस आप उस आदमी को जेल में भेज नहीं पा रहे, आप बने मंत्री, आप बहुत बड़े। सैयद असीम वकार, एक सेकंड रुकिएगा सर। मोहसिन रजा, एक सेकंड। मोहसिन रजा